जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, आमेन। खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु। ओ प्रभु जी, मैं सारी कलीसिया को सब कुछ आपके हाथों में, अपने जीवन को, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज को, सब कुछ जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं भी पता, मैं सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ खुदा। होने देना मेरे प्रभु, यहाँ पर बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा हो, और सुनने वाले हम सब हो खुदा। आइए पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, हम सबसे बात करें, हमें सिखाएं, हमें अपनी राहों पर चलाएं, और हमें अपने राज्य के लिए तैयार करें मेरे प्रभु जी, आपकी महिमा होने पाए। आज होने देना मेरे प्रभु, तमाम लोग बहुत सारी आशीष पाए, निराशा जाती रहे, ओ ना उम्मीदी जाती रहे प्रभु, दुख परेशानियां समस्याएं जाती रहे आपके वचन के द्वारा, क्योंकि आप ही ने कहा है, मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हें उठाऊंगा। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे हृदय को तैयार करें प्रभु। ऑलरेडी प्रभु आराधना के द्वारा आपने हमारी जमीनों को तैयार किया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आज वचन हमारे दिल की गहराइयों में नीचे से भी नीचे उतरने पाए, ताकि हम अपने जीवन में बड़ा फल लेकर आने पाए। सारा जलाल और महिमा आपको मिले, सारी इज्जत आपको मिले, और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं जल्दी से आप मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ खोल लीजिए, और उसका 14 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, हम इसको माइक में ही पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप 22 से लेकर आप 30 तक आप पढ़ दें। थैंक यू जीसस। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। प्रेज हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने और समझे जाने के द्वारा खुदावंद यीशु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे, आमेन, हालेलुया। बहुत सारी प्रभु आपको आशीष दे। यहां पर हमने परमेश्वर के वचन के अंदर से हमने देखा और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से खुदावंद यीशु के कलाम में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया और कहा कि तुम जाओ, मुझसे पहले वो झील से पार हो जाएं। पर कलाम कहता है रास्ते में जो थी लहरें थी, वो डगमगा रही थी उनकी नाव, और कलाम कहता है कि यीशु मसीह भी उनके पीछे पीछे चले आए, हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा कि वो यीशु मसीह उनके पीछे पीछे वो आ रहे थे। वो रात का चौथा पहर था, और जब यीशु मसीह चले झील के ऊपर, पानी के ऊपर चले हुए आ रहे थे, तो चेलों ने यीशु मसीह को देखा, और कलाम कहता है वह चेले क्या हुए, घबरा गए। क्या हुआ? क्या हम जोर से बोल सकते हैं? जोर से बोले, घबरा गए। और कलाम कहता है घबराने के कारण वो कहने लगे कि ये भूत है, और तुरंत यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, क्योंकि कौन हूं? मैं हूं।
कलाम कहता है, पतरस ने आगे से कहा कि यदि आप हो तो आप भी मुझे पानी के ऊपर चलने की आज्ञा दो। आप भी मुझे क्या करो? पानी के ऊपर चलने की। हम जोर से बोलेंगे, क्या कहा? मुझे आज्ञा दो, यदि आप ही तो, ताकि मैं भी पानी के ऊपर चलकर आपके पास आ सकूं। और कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि आ जा। यहां पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के ऊपर। मैं आपको कुछ यहां से बताना चाहता हूं। कलाम कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब यीशु ने कहा कि आ मेरी तरफ आ जा, तो कलाम वचन कहता है पतरस पानी के ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया। क्या किया उसने? पानी के ऊपर चलना। कहां चला? किधर चला? पानी के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक पतरस यीशु मसीह को निहार रहा था, या मैं कहूं कि यीशु मसीह को वो देख रहा था, तब वो पानी के ऊपर चल रहा था। आगे लिखा है, पर जब उसने हवा को देखा तो कलाम कहता है वह डूबना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था, वह पानी के ऊपर चल रहा था। जैसे ही उसका ध्यान भटका उस हवा की तरफ, उस आंधी की तरफ हुआ, तो कलाम कहता है वह तुरंत ही डूबना शुरू हो गया। मैं चाहता हूं आप सब आगे देखें और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर के कलाम के अंदर यदि आप उत्पत्ति के अंदर पढ़ोगे, उत्पत्ति के अंदर 16 और 17 अध्याय के अंदर, आप खोलना मत, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं। 15 और 16 अध्याय के अंदर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं फिर से इसी वचन के ऊपर वापस आऊंगा, ठीक है? हालेलुया। आप इसको पकड़ के रखना कि मैं कहां तक छोड़ा है और आपने यहां पर क्या हुआ था, ठीक है? इसको पकड़ के रखना, इसको छोड़ना मत। चलिए, जब मैं उत्पत्ति के अंदर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं? सब परमेश्वर ने 12 अध्याय के अंदर अब्राहम से बात की, और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम, उससे बात की और उससे कहा कि तू अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदारों, अपने मां बाप का घर छोड़, जो मैं तुझे देश दिखाऊंगा उस देश में चल। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या करूंगा? मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा मैं उसको श्रापित दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को ये सब वायदे मिले थे, ये सारी बातें परमेश्वर ने कही थी। इब्राहिम से सीधी बात की थी कि इब्राहिम, जो देश तुझे मैं दिखाता हूं उस देश में चल और अपने इस कुटुंबियों को छोड़। कलाम कहता है परमेश्वर का दास इब्राहिम चला। ध्यान से सुना, वो चला। जब वो उस देश में पहुंचा, जिस देश की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने की थी देने की, उस देश में तंबू खड़ा किया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्योंकि जब तंबू खड़ा किया तो जब बुलाया था तब वो 75 साल का था, और वहां पर रहते हुए उसको काफी साल बीत गए, क्योंकि वो इस प्रकार से चला था, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने इब्राहिम से कुछ वायदे किए हैं, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा और तेरे वंश को बहुत आय से बढ़ाऊंगा। वो चला। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, वो चला। इसलिए तकरीबन 14 साल वो वहां पर रहा तंबू लगाकर। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, पर 14 साल के अंदर उसके पास कोई संतान नहीं थी।
जिस जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, पर वंश ही नहीं था तो बढ़ाएगा कैसे? हालेलुया, हालेलुया। वंश ही नहीं था तो वो बढ़ेगा कैसे? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान परमेश्वर की ओर खींचना चाहता हूं मेरे प्रियजन। मैं आप सबका ध्यान परमेश्वर की ओर खींचना चाहता हूं मेरे प्रियजन। उन 14 सालों में वो क्या कर रहा था, उसके बीच का मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा देकर उसको बुलाया और कहा कि उस देश में जा, मैं तुझे ये वो सब कुछ दूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन 14 सालों के बीच में क्या हुआ? वो संतान नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 14 सालों के अंदर इब्राहिम एक काम कर रहा था। वो काम यह था, कभी वो अपनी पत्नी सारा की ओर देख रहा था, कभी वो सारा की जो वो क्या कहते हैं, वो सारा की जो नौकरानी थी हाजिरा की तरफ देख रहा था, कभी वो एलिएजर की ओर देख रहा था जो उसी के घर में पैदा हुआ था वो बेटा। परमेश्वर ने जब बुलाया तो परमेश्वर ने कहा, आसमान की ओर देख, जितने तारागण हैं उतनी मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, क्या तू गिन सकता है? फिर परमेश्वर कहता है, उस रेत को देख, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? उसका कारण यह था क्योंकि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उसका जो ध्यान था, वो ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं था, पर उसका ध्यान कभी सारा की दुर्बलता के ऊपर था, कभी हाजरा के ऊपर था, कभी उस एलिएजर के ऊपर था जो उसके घर में वो बेटा पैदा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उससे 14 साल बीत गए, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। यह कारण था कि उसके घर में 14 साल बीत गए, उसके घर में इसहाक पैदा नहीं हुआ, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसको जब घर से बुलाया वहां पर दी थी। हालेलुया। आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जब मैं आपको पतरस का, जब यीशु मसीह झील के ऊपर चल रहे थे, जब पतरस ने कहा कि यदि आप ये प्रभु हो तो आप मुझे बुलाओ, आप मुझे कहो कि मैं भी पानी के ऊपर चल के आऊं तो आऊंगा। यीशु ने कहा आ जा। तो कलाम में हमने क्या पढ़ा और क्या सुना और क्या समझा? परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पतरस ने यीशु मसीह को देख रहा था, तब वो पानी के ऊपर चल रहा था, वो पानी के ऊपर चल रहा था। जैसे ही उसका ध्यान यीशु मसीह से हटकर उस हवा की ओर लग गया, उस आंधी की ओर, उन लहरों की ओर लग गया, कलाम कहता है उसी समय पतरस डूबना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? आमीन। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, वो डूबना शुरू हो गया। जैसे 14 साल इब्राहिम के घर कोई संतान नहीं थी, उसका यही एक कारण था कि वो 14 साल कभी वो हाजरा की तरफ देख रहा था, कभी वो सारा की दुर्बलता की तरफ देख रहा था, कभी वो एलिएजर जो उसके घर में बेटा पैदा हुआ था उसकी ओर देख रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। वो कहता रहा कि हाजिरा से मेरी संतान उत्पन्न हो सकती है, या ये जो एलिएजर है इससे यही मेरा निज पुत्र होगा, इससे तू वंश को बढ़ा। पर परमेश्वर बार बार ये कहता रहा, तुझसे ही तेरा ही निज पुत्र होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यदि आप 17 अध्याय को पढ़ेंगे, यदि आप उत्पत्ति 17 अध्याय को पढ़ेंगे, जब आप उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर 14 साल के बाद, कुछ सालों के बाद परमेश्वर इब्राहिम को दर्शन देकर एक बात कहता है। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम, इब्राहिम, और इब्राहिम कहता है हाँ प्रभु मैं यहां पर, तू क्या कहना चाहता है? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उस समय परमेश्वर ने उसको बताया कि तुझे
किसी की ओर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तुझे हाजिरा की ओर देखने की जरूरत नहीं है। तुझे उस लड़के की ओर देखने की जरूरत नहीं है जो तेरे घर में पैदा हुआ है। तुझे अगर देखने की जरूरत है तो तुझे मेरी ओर देखने की जरूरत है। आमीन। क्या हम प्रभु के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा था कि तुझे मेरी ओर देखने की जरूरत है। आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना चाहता हूं। मैं आज आपका ध्यान किसी व्यक्ति की ओर नहीं, या किसी साधनों के ऊपर नहीं, या किसी मुहैये वालों के ऊपर नहीं, पर मैं आपका ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर करना चाहता हूं, जिसके द्वारा सब कुछ हो सकता है, जिसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज 2025 में हम एक नया काम करेंगे। 2025 में हम परमेश्वर की ओर निहारना सीखेंगे। हम परमेश्वर को देखें, हम परमेश्वर को देखें। आपको मालूम परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यदि भजन संहिता 121 में आप पढ़ेंगे, उसका एक अध्याय एक आयत को यदि आप पढ़ेंगे और 2 को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, भजनकार ऐसा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से है? कहता है मेरी सहायता इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा की तरफ से है, जो जमीन और आसमान का खुदा है। आमीन, हालेलुया। भजनकार कहता है मैं तो अपनी आंखें जीवित परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, जो जमीन और आसमान का परमेश्वर है। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहा कि मैं साधनों की ओर अपना ध्यान करूंगा, पर वो कह रहा है जिसके द्वारा सब कुछ है, मैं उसी की ओर अपना ध्यान करूंगा। आमीन। आपको मालूम भजन संहिता 34 में के अंदर 34 के अंदर ऐसा लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी शर्मिंदा ना होने पाएगा। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, इब्राहिम उतनी देर, वो 14 साल, वो समय, वो सालों में वो परेशानी में था। उन सालों में मैं ये कहना चाहता हूं, उन सालों में वो एक शर्मिंदगी में था, पर जैसे ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और फिर से उसको याद कराया कि अब्राहम उन तारों को देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन, बता इतनी ही तेरी संतान होगी, इतना ही मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। आज खुदावन इब्राहिम को जैसे भूल गया था, आज 2025 में हमारा परमेश्वर हमें एक बार फिर से ये याद करवा रहा है कि तुम्हें आज कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहां वहां ताकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवित परमेश्वर जीवित है, वह सामर्थी है और तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हमें केवल और केवल जीवित परमेश्वर की ओर देखना है। हमें केवल और केवल जीवित परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है जब 100 साल का इब्राहिम हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम को, सारा को, उनकी गर्भ को खोला अपनी सामर्थ के द्वारा, और परमेश्वर ने उनको संतान दी, इसहाक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय चलो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि हमें यहां वहां नहीं देखना, हमें यहां वहां नहीं देखना। उसका 25 साल लेट आने का कारण यही था क्योंकि इब्राहिम यहां वहां देख रहा था, और सारा का भी उसके अंदर एक रोल था, क्योंकि हाजिरा को, इब्राहिम को हाजिरा देने वाली वो सारा ही थी।
मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यदि हम पति पत्नी हैं, यदि हम परिवार है, हमारा बड़ा परिवार है, हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलकर यह कहना चाहिए कि यदि भी कभी भी हमारे जीवन में कभी कोई समस्या आ भी जाए, तो हमें पति को पत्नी से और पत्नी को पति से, या बच्चों को मां बाप से, या मां बाप को बच्चों से यह कहना चाहिए कि हमें जीवित परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। चलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक रियल स्टोरी। आप तैयार हो सुनने के लिए? एक दिन क्या हुआ, एक पति पत्नी थे, उनके एक बुजुर्ग मां बाप थे और उनका एक छोटा सा बच्चा था, जैसे हमारी सोफिया। क्या हुआ कि वो जो भाई था, उस परिवार का बड़ा सदस्य, वो भाई एक दिन उसके बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्या हुआ? बहुत बड़ा लॉस हो गया। बहुत बड़ा लॉस हो गया। बोलो, बहुत बड़ा लॉस हो गया। जब आप ऐसा बोलोगे तब इसके बाद आपके लिए कुछ है। बोलो, बहुत बड़ा लॉस हो गया। कुछ लोगों ने नहीं बोला। बोलो, बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्या आप चेयर के ऊपर जितने बैठे, आप क्या बोल रहे हो? बोलो, बहुत बड़ा लॉस हो गया, नुकसान हो गया। हाँ, क्या हुआ? पूरा परिवार घर में बैठा था। वो भाई, वो बाहर से अंदर आता है, भागा 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 भागा, वो अंदर आता है अपने परिवार के बीच में, और अपनी पत्नी से, अपनी मां से कहता है, अपने पिता से कहता है, मां, पिता, मेरी वाइफ, मेरा आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया। ऐसे चीख रहा था, ऐसे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और वो बार बार ऐसे बोल रहा था। सब लोग उसको हौसला दे रहे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कह रहा था, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मुझे सबने छोड़ दिया, मेरे साथ मेरा जो हिस्सेदार था उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो ऐसे चीख रहा था, चीख रहा था, चीख रहा था, और माँ बाप और उसकी पत्नी उसको हौसला दे रहे थे, कहते चुप कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय क्या हुआ। उस समय क्या हुआ, उसकी छोटी बेटी वो भाग कर आती है अपने पिता के पास, और उसकी पीठ के ऊपर चढ़ जाती है, और उसकी पीठ के ऊपर, अपने पिता की पीठ के ऊपर चढ़कर उसको ऐसे पकड़ लेते हैं ना, कई बार है ना, पकड़ते हैं ऐसे पकड़ा, और कहा, आपको मालूम क्या कहा छोटी सी बेटी ने? उस छोटी सी बेटी ने एक बात कही अपने पिता से, जो वो चिल्ला रहा था। उसने कहा, डैडी, अब क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्यों इतना शोर मचा रहे हो? उसने कहा, बेटा मैं लुट गया। वो रो रहा था, वो परेशान था, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ छिन गया, कि सबने मेरे साथ धोखा किया। आपको मालूम क्या किया उस बेटी ने? वो पीछे से उसने जोर से पकड़ा और उसने कहा, पापा पापा आप शांत हो जाए, आप मत रोए, आप मत चीखे। उसके आंसुओं को पूछा अपने पिता के, और कहा, पापा तो क्या हुआ, सबने छोड़ दिया, तो क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया, तो क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया, आपको आपके हिस्सेदार, आपके जोड़ीदार ने आपको धोखा दे दिया। पापा, पर अभी तक हमारे जीवित परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर ने हमें अभी तक नहीं छोड़ा। आमीन। इसलिए उसका वचन ये कहता है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। उसने कहा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। क्या हम जोर से कह सकते हैं आमीन? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं आपका ध्यान एक बार फिर से उस खुदावन यीशु की ओर करना चाहता हूं, जो हमें ना कभी छोड़ता है, ना हमें कभी त्यागता है।
14 साल भले ही इब्राहिम यहां वहां देखता रहा, पर उसके बाद भी खुदा दर्शन देकर कहता है, इब्राहिम मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको एक और किस्सा बताना चाहता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज 2025 में मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, लुक एट टू जीसस। मेरे को एक इंग्लिश में एक लाइन है, लुक एट टू जीसस, गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम अपनी आंखें मेरी ओर लगाओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को, तुम्हारी सारी कमियों घटियों को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके लिए 2025 में करेगा। प्रभु के दास कह रहे थे 2025 में आप आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाओगे, आप बहुत फ्रूटफुल होगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो ना आपको छोड़ेगा ना वो आपको त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। क्या आपको मालूम भजनकार क्या कहता है 123 के अंदर? भजनकार 123 के अंदर एक बात कहता है, वो कहता है जिस प्रकार से एक दास की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर लगी रहती है, और जिस प्रकार से एक दासी की आंखें अपनी 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 स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती है, उसी तरह हे यहोवा परमेश्वर, तेरा दास की आंखें तेरी ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक तू अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह ना दे। आमेन, हालेलुया। आज मैं आपकी दृष्टि को खुदा के ऊपर रखना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि आप यहां वहां ना देखें। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस पूरे समाचार के अंदर, इस पूरे समाचार के अंदर मैं आपको यही कहना चाहता हूं। यदि आप बीमार हो, यदि आपके बच्चे नशे में हैं, यदि आप समस्याओं में हो, यदि आप दिक्कतों में हो, यदि आप परेशानियों के अंदर हो, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपना ध्यान परमेश्वर की ओर करो। आपके बच्चे बदल जाएंगे। हालेलुया। आपके हालात बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आओ, आप एक बड़े छुटकारे को अपने जीवन के अंदर देखोगे। हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी बेदारी को देखोगे। हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर एक बड़े छुटकारे को देखोगे। जो बच्चे अभी तक आपके नहीं बदले, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, लुक एट टू जीसस। हालेलुया। वही तुम्हारे बच्चों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इस पूरे मैसेज के अंदर एक बात और मैं देखता हूं, वो क्या है? इस समाचार के अंदर एक चीज मैं और समझता हूं, वो ये है कि परमेश्वर कहना चाहता है, मैं जो हूं सो हूं। वो कहना चाहता है, मैं ही वो सामर्थी परमेश्वर हूं जिसने सारा की मरी हुई गर्भ को खोल दिया। हालेलुया। जैसे सारा की मरी हुई गर्भ को खोल दिया। बाइबल कहती है इब्रानियों के अंदर, परमेश्वर ने मरी हुई गर्भ को जीवित किया है। यदि आपके बच्चे आज नशों में, बीमारियों में या किसी भी हालातों में मरे हुए हैं, मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो आपकी मरी हुई संतान को जीवित कर देगा। वो आपकी मरी हुई संतान को जीवित कर देगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आपको अपने पैसों के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। भले ही इस संसार के अंदर, इस शहर के अंदर, इस पंजाब के अंदर बहुत सारे नशा छुड़ाऊ केंद्र खुल चुके हैं, पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास, यदि आपकी दृष्टि खुदा की ओर है, जो सृष्टि का परमेश्वर, पूरी मानव जाति का परमेश्वर है, तो मेरे प्रियजनों, आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका बेटा, आपकी बेटी बिना हॉस्पिटल जाए, बिना सेंटर जाए, नशा छुड़ाऊ सेंटर जाए ही परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उनको छुड़ाएगा, उनको आजाद कराएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्या हम जोर से कह सकते हैं आमेन? क्या हम जोर से प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? यस, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जोर से, और जोर से, और जोर से, हालेलुया, उसकी रूह से भरते हुए, हालेलुया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आज आप अपने घरों में जाकर एक काम कर सकते हो। बताऊं क्या? बताऊं क्या? जिन्होंने नहीं पूछा, मैं चाहता हूं वो पूछे मुझसे। जिन्होंने नहीं पूछा, बताऊं क्या? सबकी आवाज आनी चाहिए। आराधक जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो इतनी जोर से प्रभु की महिमा कर रहे थे। तो आप देखो, उन्होंने आराधना की, मैं प्रचार कर रहा हूं, और आप ना आमीन बोलते हो, ना कहते हो यस। आपका यस भी ढीला सा है, मरा हुआ सा। हालेलुया। आपका यस भी जीवित होना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं। आमीन। हालेलुया। सो मैं क्या कह रहा था आपको? देखा, जब आप ऐसे बीच में करते हो ना, फिर बोलने वाला भूल जाता है कहां से छोड़ा। घर जाके काम करना। थैंक यू। घर जाकर एक काम करना है हमने। घर जाकर एक काम करना है। घर जाकर आपने काम करना है। 7 जगह के ऊपर आपने अपने घर के अंदर 7 जगहों के ऊपर एक काम करना है, लिखना है कुछ। आपने क्या लिखना है? इस बात को कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब आपके रूम के अंदर बेड के ऊपर या बेड की दाहिनी ओर या बाईं ओर या सामने या पीछे कहीं भी यदि आपने एक पर्चे के ऊपर लिखा होगा कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, एक वहां पर लिखना है। यदि आपके पास कोई दूसरा कमरा है, कोई तीसरा है, कोई चौथा है, कोई 10वां है, कोई 20वां है, कहीं भी, यदि आप रसोई के घर के अंदर हो, यदि आप बेडरूम में हो, यदि आप ग्राउंड में हो, बाहर लॉबी में हो, आपने 7 जगह ऐसी चुननी है जहां पर आपने ये लिखना है, मेरा परमेश्वर 2025 में मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आपको मालूम ऐसा क्या फिर ऐसे क्या होगा? आपको मालूम क्या होगा फिर पूछो, सर बताओ क्या होगा? अच्छा लगता है जब आप पूछते हो। हालेलुया। क्या होगा? तब क्या होगा जब अपने रूम में जाओगे तो वहां पर लिखा होगा, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह 2025 में मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आपको मालूम, ये बात आपको परमेश्वर की ओर आकर्षित करेगी। ये बात आपके विश्वास को और बढ़ाएगी। ये बात आपको यही बात याद दिलाएगी कि आपको अपनी आंखें खुदा की ओर गड़ाई रखना है। हालेलुया। यदि आप रसोई घर में जाते हो तो वहां पर वो लिखा होगा, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर। यदि आपके रसोई घर में कुछ भी नहीं है, यदि आपके पीपे में आटा खत्म है, तब भी आप जब वो लिखा होगा तब आपका विश्वास बढ़ेगा और आप खुदा के ऊपर निर्भर रहोगे और आप कहोगे, यस, मेरा परमेश्वर मेरी सारे भंडार को भरकर रखेगा। आमीन। हालेलुया। 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 मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। ये 7 जगह के ऊपर आप लिख कर रखना। आपका परमेश्वर आपके साथ करने वाला है। आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो ना हमें छोड़ेगा, ना वो हमें त्यागेगा। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जब आपका ध्यान, जब आपकी आंखें इन बातों के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर रहेगी, तब आप भी वो लोग होंगे जब आप अपनी आंखों से दृष्टि करोगे और दुष्टों के अंत को देखोगे। हालेलुया। आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, आप वो लोग होंगे जब आप अपनी ही आंखों से देखोगे और दुष्टों के अंत को देखोगे। आप देखोगे नशे का अंत हो चुका है। आप देखोगे बीमारियों का अंत हो चुका है। आप देखोगे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो चुका है। आप देखोगे आपकी सारी परेशानियां जा चुकी है। हालेलुया। और आप देखोगे, आप ही अपनी आंखों से देखोगे कि शैतान आपके पैरों के नीचे है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है जो बड़ी अद्भुत है। लिखा है,
परमेश्वर का वचन 91 में ऐसा लिखा है, तेरे सामने 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर तेरे पास कोई ना आएगा। आमीन। आज इस बात को आप समझ लो, इन बातों का आप अपने साथ गांठ बांध लो। हमें इस साल के अंदर केवल एक काम करना है, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत आयत से और बहुत सारी मेरा परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष भरपूरी के साथ आपके ऊपर उतरे और आप फलते जाएं, आप फूलते जाएं, आप फैलते जाएं, आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। आपका आनंद दुगना हो जाए। मैं फिर से कहता हूं कि आपका आनंद चौगुना हो जाए। आमीन, हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले।